इंसान जिस मुआशरे के अंदर रहता है और ज़िंदगी बसर करता है, उसमें दो चीज़ों की उसको ज़रूरत पेश आती है। एक तो इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि वो माहौल जिसमें मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, वो माहौल साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए, ताकि मैं जिस माहौल में जी रहा हूँ उसमें जीने की वजह से मेरी ज़िंदगी भी रोज़ के रोज़ पाकीज़ा से पाकीज़ा तर होती चली जाए। इससे कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। जिस तरह का माहौल होता है वैसे ही उसकी सेहत, वैसे ही उसके सोचने का अंदाज़, वैसे ही उसकी गौर व फिक्र की एक परवाज़ वो वैसी ही चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए इंसान मेहनत करता है कि मेरा माहौल साफ़ रहे, मेरा घर साफ़ रहे, मेरा बेडरूम साफ़ रहे, मेरा मोहल्ला साफ़ रहे, मेरा शहर साफ़ रहे, हत्ता कि मेरा मुल्क साफ़ रहे। और ये हर तरीके से साफ़ रहे, किसी भी किस्म की गंदगी इसमें ना हो, बल्कि मुहज़्ज़ब मुआशरे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हर इंसान माहौल के पाकीज़ा बनाने में अपना अपना किरदार अदा करे। इसके लिए छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े बूढ़े तक सब अपनी अपनी जगह पर इसमें किरदार अदा कर रहे होते हैं। तब हमें महसूस होता है एक घर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक चीज़ तो है कि इंसान अपने माहौल को साफ़ करने के लिए उसमें कोशिशें करे, फिर और ज़्यादा इसके अंदर एयर फ्रेशनर लगा दे। अब वो खुशबू भी महक रही है, पूरा घर नीट एंड क्लीन है। इसने जो फर्श के ऊपर और टाइल के ऊपर पोछा फेरा है उसमें भी फ़नाइल के कुल कतरे मिला दिए हैं, डिटॉल उसके अंदर शामिल कर दिया है। लिहाजा ये घर जरासीम से भी पाक किया गया है और ये कूड़ा करकट से भी पाक किया गया है। एक चीज़ होती है माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोशिशें करना, दूसरा होता है कि फिर इसकी हिफाजत भी करना कि कोई और इस माहौल को गंदा ना कर दे। जिस तरह ये ज़ाहिरी सफाई होती है, इसी तरह माहौल की एक बातनी सफाई भी होती है, एक रूहानी पाकीज़गी भी होती है। ये रूहानी पाकीज़गी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मसलन माहौल ऐसा बन जाए जिसके अंदर गुनाह का इर्तिकाब आसान ना हो, बल्कि गुनाह करना मुश्किल हो जाए। एक ऐसा उमूमी माशरा तश्कील दे दिया जाए, और ये यकीनन बड़ी मेहनत करके तश्कील दिया जाएगा। जैसे कि माहौल को कूड़ा करकट से साफ़ रखना, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है और बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है, और हर तबके को और हर उम्र के बच्चे और बड़े को उसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से माहौल हमारा रूहानी एतबार से पाकीज़ा हो जाए, इसके लिए भी हम सबको, मर्द हों या ख़वातीन, मस्तूरात बड़े हों या छोटे, इन सब को मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा। अब यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक चीज़ अगर उसको देखें जो हमारे माशरे में फैलती चली जा रही है और उसकी वजह से हमारा माहौल इंतहाई बदबूदार और ताफ़ुन ज़दा होता चला जा रहा है और बहुत सारे नुकसानात हमें उठाने पड़ रहे हैं, वो ये है हमारे माशरे में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। ये मुनशियात से हमारा माशरा कैसे पाक होगा? सिगरेट से मामला शुरू होता है, और वो भी एक दोस्त, जब ये बंदा टीन एज में होता है तो कोई एक दोस्त अपने वालिद को देखता है कि मेरे वालिद जो हैं वो तो जो है वहाँ पर सिगरेट पीते हैं, तो जब उनको सिगरेट पीते देखता है तो ये ख़ुद भी सिगरेट पीना शुरू हो जाता है। जब ये सिगरेट पीना शुरू होता है तो ये बाहर निकलता है, बाहर निकलकर इसके दोस्त अहबाब जिनके घरों के अंदर सिगरेट नहीं पी जा रही, वो भी उनको भी ऑफ़र करता है। ये उम्र ऐसी होती है जो कि सीखने की उम्र होती है। इसमें अच्छाई को सिखा दें तो बच्चा अच्छाई को सीख लेगा, इसमें बुराई को सिखा दें तो बच्चा बुराई को सीख लेगा। अब वो देखा देखी, एक दूसरे को लगा लगाई, वो सिगरेट उसको भी देता है, वो बच्चा भी शौक़ी में पीना शुरू हो जाता है, अपने आप को हीरो समझता है। लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी मुनशियात की तरफ राग़िब तो नहीं हो रही, इसका हमें वालिदैन को ध्यान रखना पड़ेगा।